अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबका क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पहली वीडियो का बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और व्हाट्सअप किए हैं, कॉल्स किए हैं, मैसेजेस आए हैं मुझे बहुत ज़्यादा। और जो कॉमन दो लोगों ने क्वेश्चन किए हैं वो ये थे। एक, ये वीडियो जो है वीडियो सीरीज़ कंप्लीट कब तक अवेल होगी और उसकी क्या कीमत होगी, उसकी प्राइस क्या है। बहुत जल्दी ही हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी जिस पे ये तमाम वीडियोस होंगी, जिस पे आप प्रीमियम मेंबरशिप ख़रीद कर एक्सेस कर सकेंगे और वीडियोस को देख सकेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऑनलाइन हो जाएगी। जैसे जब वो ऑनलाइन होगी तो इंशाल्लाह आप सबको पता चल जाएगा। मैं इसलिए सब दोस्तों को कहता हूँ, प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें और जैसे ही अपडेट आए वो आपको पता चल जाए। और दूसरा जो कॉमन सवाल था वो ये था कि क्या ये हम बुक भी प्रिंट करेंगे? अभी तक फ़िलहाल नहीं, क्योंकि इसके कॉपीराइट ख़रीदना, इसे प्रेस में भेजना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, उस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ रहा है, जिस वजह से ये वाला काम अभी हम नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह वीडियो वाला काम हम कर रहे हैं और वो कंप्लीट हो जाएगा, पोर्टल पे आ जाएगी। वहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि क्या प्राइस है, कितने मंथ की आपको एक्सेस मिलेगी और क्या आपको पे करना पड़ेगा। और एक दोस्त ने जिनका नाम है जुझार, उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम कुछ लफ्ज़ जो हैं इटालियन के, मुश्किल मुश्किल अल्फाज जो बुक में इस्तेमाल हुए हैं उन्हें ट्रांसलेट करें। ये मशवरा मुझे बहुत अच्छा लगा है और वो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि चंद सवालात हर दफ़ा 8-10 जो हैं वो लफ्ज़ हैं वो हम ट्रांसलेट करें ताकि आप वो याद कर सकें बआसानी, और जब आप सवाल करें ख़ुद तो आपको समझ लगे कि इनका क्या मतलब है। और एक दोस्त ने सजेस्ट किया था रेजोमिलिया से, अब उनका नाम नहीं है मुझे याद। उन्होंने कहा था कि आप जो मुश्किल अल्फाज हैं वो अच्छे, मिसाल के तौर पे अच्छे रत से उन्हें उसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ दिया करें ताकि जो लोग नए हैं वो मेरे दोस्त जो थे वो तकरीबन 9 माह से इटली में थे। तो वो कह रहे थे कि जो लफ्ज़ थोड़े मुश्किल होते हैं वो हमसे दोबारा कहने नहीं होते या वो हमें समझ नहीं लगती, वो आहिस्ता पढ़ा करें। तो भाई ठीक है, मैं वो भी अब आहिस्ता पढ़ूंगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आहिस्ता पढ़ने की कोशिश करूं या उन्हें दोबारा एक दफ़ा या दो दफ़ा रिपीट कर दूं। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने मुझे फीडबैक किया है, सपोर्ट किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरी क्लास। तो हम इस क्लास में स्टार्ट करते हैं मुश्किल अल्फाज से, जो हैं बिल्कुल थोड़े से हैं। हर वीडियो के शुरू में मैं इंशाल्लाह ऐड करूँगा ताकि पहली 20-25 वीडियोस में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हम सारे कवर कर लें। और आपको अगला पूरा जब सीरीज़ आप प्रीमियम मेंबरशिप में जाके लेते हैं, हमारी प्रीमियम मेंबरशिप बाय करें, तो वीडियोस में जब आप जाएं पहले 20 चैप्टर आप कवर करते हैं, उसके बाद आपको मुश्किल अल्फाज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं और आपको और आसानी हो जाए ये कोर्स समझते हुए पतेंते करने में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज़ जो है जिससे स्टार्ट करते हैं वो है accelerazione। accelerazione का मतलब है रेस देना, किसी चीज़ को तेज़ करना, गाड़ी को तेज़ करना। accelerazione। affiancati, जुड़ी हुई, दो चीज़ें का जुड़ा हुआ होना को कहते हैं affiancati। affiancati। centrale, दरमियान वाला, सेंटर वाला। centrale
circolazione घूमने की जगह, जैसे circolazione stradale कहते हैं सड़क पर घूमना, circolazione del sangue खून का घूमना, जैसे रगों में खून घूमता है इस तरह circolazione composto मुश्तमिल composto, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, questa famiglia è composto da 5 persone, ये फैमिली 5 अफराद पर मुश्तमिल है। comprende शामिल करता है, consente इजाज़त देता है, decelerazione रेस कम करना, स्पीड को कम करना, decelerazione accelerazione रेस देना, decelerazione कम करना, destinata मखसूस, destra दाई साइड, राइट साइड को destra कहते हैं, di norma आम तौर पर, esistono होती हैं, फीला लाइन को कहते हैं, कतार को, लाइन को, imporre लाजिम करता है, मुसल्लत करता है, inversione di marcia गाड़ी घुमाना, रिवर्स करना, inversione di marcia, lente l apostrofo ente, लेंते का मतलब कोई भी इदारा, किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया जाता, लेंते कोई भी जो इदारा है उसे लेंते कहा जाता है। मनोवरा मोड़ना, मनोवरा मोड़ना हमारे जो केस में है वो मनोवरा मोड़ने को इस्तेमाल करते हैं। वैसे मनोवरा का मतलब है कोई एक्शन लेना किसी चीज़ का, यानी कि हमारे सेक्टर में मोड़ना बिल्कुल ठीक है, हम मोड़ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरिजेंटाले चौड़ाई, ओरिजेंटाले और वर्टिकाले में यहाँ पे समझा दूँ, ओरिजेंटाले क्या होता है और वर्टिकाले क्या होता है। ओरिजेंटल जो होती है वो इस तरह होता है कि जो चीज़ खड़ी हुई होती है वो, ये चीज़ जो है, अभी मैं इस चीज़ का ये जो चीज़ है ये वर्टिकल है, ये चीज़ ये, और ये जो है ओरिजेंटल है। ये जो हमारी चीज़ थी, हमारा बेड ही समझ लें, ये हमारा बेड था, तो उसका ये वाली चीज़ है, ये है इसकी वर्टिकल और ये इसकी चीज़ ओरिजेंटल है। ओके, मैं आपको दोबारा ओके, अब ये ओरिजेंटल का जो है वो आप में से जो ओरिजेंटल है वो आप, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये चीज़ है और हमारी जो ओरिजेंटल है वो हम इस चीज़ को ओरिजेंटल ही कहते हैं। ये चीज़ जो है ये, और ये जो रेड में लाइन लगा रहा हूँ ये ओरिजेंटल है, और हमारी जो वर्टिकल है वो ये वाली है, ये जो ग्रीन है वो ये वर्टिकल। किसी भी चीज़ की जो चौड़ाई है वो, और उसे ओरिजेंटल कहते हैं, और ये जो लंबाई है इसे वर्टिकल कहते हैं। प्रोवेनिएंटे आने वाले, रजूंजरे पहुंचना, राम्पे रैंप चढ़ाई वगैरह को हम रैंप कहते हैं।
representata दिखाई गया, sinistra बाईं साइड, लेफ्ट साइड sinistra, situata वाक़या है, surpasso ओवरटेक करना, सोवरापासो ओवरफ्लाई, जो ओवरफ्लाई होती है, जो रोड के ऊपर एक और ऊपर से पुल बना हुआ होता है रोड का, उसे ओवरफ्लाई कहते हैं, सोवरापासो कहते हैं। स्त्रीशा दी मार्जिने बॉर्डर लाइन, सुद्दिवीज़ा तकसीम करता है, सुफिचेंसा काफ़ी है, ट्रांजितो गुजरना सफ़र करना, और वर्टिकाल है। जैसे वर्टिकाल है तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लंबाई या खड़ा हुआ, ठीक है। ये मुश्किल अल्फाज हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं, जो दोस्त पतेंते कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ें याद करनी है। इस दफ़ा मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं क्योंकि पिछले लेसन में नहीं थे, इसलिए इस लेसन में थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अगले में मैं कोशिश करूँगा थोड़े करूँ, ये वाले अल्फाज तकरीबन 10-12 रखूँ ताकि आप इजीली याद कर सकें। तो अब हम लेसन की तरफ चलते हैं। ओके, लास्ट टाइम हम पसाजो वाली वैलो तक पहुँचे थे, रेल क्रॉसिंग तक। अब रेल क्रॉसिंग से आगे स्टार्ट करते हैं। पसाजो वाली वैलो का ये साइन है, और ये जो तीन आप पैनल्स देख रहे हैं, ये इन्हें पनेली दिस्तांसियोमेट्रिची कहते हैं। और ये तीन जिसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, इसका मतलब है कि ये आपको 150 मीटर पहले फाटक जो रेलवे का बैरियर है उससे पहले मिलेगा। ये 100 मीटर पहले आपको ये वाली मिलेगी, 2 लाइनों वाली, और 50 मीटर पहले आपको 1 लाइन वाली मिलेगी। तो चले पढ़ते हैं। ये वाला साइन बोर्ड हमें उस जगह मिलेगा जहाँ पर रोड और ट्रेन की पटड़ी का मिलाप या गुजर हो। अट्रावेरसामेंटो आ वाजो दी बिनारी, जिन्होंने पिछला लेसन लिया है उन्हें यकीनन पता है अट्रावेरसामेंटो आ वाजो का क्या मतलब है। पसाजो आ लिवेलो कुन बारियरे का मतलब है इस साइन बोर्ड के नीचे, पसाजो आ लिवेलो कुन बारियरे का मतलब है पूरे करे जाते पर बैरियर है। ओके, यानी कि पूरे करे जाते पर बैरियर है। हम कुर्सिये की बात नहीं कर रहे, यानी कि दोनों साइड पे बैरियर है। और सेमी बैरियरे का मतलब है सिर्फ कुर्सिये पर बैरियर है। इस साइन बोर्ड के नीचे पनेली दिस्तांसियोमेट्रिची बोर्ड भी मिल सकते हैं। इस बोर्ड के नीचे हमें ये वाले पैनल्स भी मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे बैरियर कितना दूर है। 150 मीटर ये वाला, 100 मीटर आपको 2 लाइनों से आगाह करेगा, 50 मीटर वाले पे बोर्ड पे सिर्फ 1 लाइन लगी हुई होगी। आपको लाल लाइट, जो इशारों वाली लाल लाइट होती है, वो उससे आगाह करेगा, या आवाज़ से टिंग 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 जो होती है उससे भी आगाह करेगा। आपको लाल लाइट या आवाज़ से भी आगाह किया जा सकता है। और क्रोचे दी सांत अंद्रेया भी मिल सकता है। क्रोचे दी सांत अंद्रेया आगे है, वो भी आपको यहाँ पे बुक में था तो मुझे भी लिखना पड़ा है। वो आगे है और हम ये पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। अब जो सवालात वेरो हैं, in un passaggio a livello si possono trovare le barriere, रेल क्रॉसिंग पर बैरियर भी मिल सकते हैं। in un passaggio a livello si possono trovare le semi barriere, रेल क्रॉसिंग पर हाफ साइड बैरियर भी मिल सकते हैं। in un passaggio a livello si possono trovare le luci rosse, रेल क्रॉसिंग पर रेड लाइट भी मिल सकते हैं।
In vicinanza di un passaggio a livello si trovano i pannelli distanziometrici, रेल क्रॉसिंग पर डिस्टेंस इंडिकेटर पैनल्स भी मिल सकती हैं. In un passaggio a livello si può trovare la croce di Sant'Andrea, रेल क्रॉसिंग पर क्रोचे सांतअंद्रेया का साइन बोर्ड भी मिल सकता है. In un passaggio a livello si può trovare un dispositivo di segnalazione acustica, रेल क्रॉसिंग पर आवाज वाला सिस्टम भी मिल सकता है. टिंग टिंग, वो जो आपने जो जो दोस्त ये रेलवे क्रॉसिंग के पास रहते हैं उन्होंने तो ये यकीनन आवाज़ सुनी ही होगी. तो आगे चलते हैं. बंकीना क्या है? ये रोड का वो हिस्सा होता है जो करेजाते से बाहर होता है. ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए नहीं होता है. इस पर गाड़ी को आहिस्ता किया जा सकता है. ओके, बंकीना जो है वो ये चीज़ है. ये हमारा कुर्सी है. ओके, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस रोड पे, इस तरादे पे कितने कुर्सी हैं, तो जिन दोस्तों ने कहा है 2 हैं, बिल्कुल ठीक कहा है. और जिन्होंने कहा है 1 है, तो वो प्लीज़ पिछली वीडियो दोबारा देखें. और करे जाते कितने हैं? 1 करे जाता है, बिल्कुल ठीक कहा है. जिन दोस्तों ने 1 कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है. और बंकीना जो है, ये हमारी ये जो कंटिन्यू लाइन है ना, इसके बाहर वाली जगह को हम बंकीना कहते हैं. और इसी साइड पे ये देखें, ये जो हमारी कंटिन्यू लाइन है, ये वाली, ये वाइट वाली, इसके बाहर जो जगह है इसे हम बंकीना कहते हैं. ओके, बंकीना के मुतालिक के जो वेरो सवालात हैं वो ये हैं. La banchina non consente di norma il transito ai veicoli. La banchina non consente di norma il transito ai veicoli. बंकीना आम तौर पर गाड़ी चलने की इजाज़त नहीं देता. यानी कि यहाँ पे आप गाड़ी जो है वो नॉर्मली चला नहीं सकते. गाड़ी चलाने के लिए ये होते हैं, कुर्सी होते हैं. La banchina è parte della strada posta al fuori dalla carreggiata. carreggiata देखें यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ये carreggiata है और ये carreggiate के बाहर है. बंकीना रोड का हिस्सा है जो carreggiate से बाहर होता है. ये देख लें, यहाँ तक, ये यहाँ पे carreggiata ख़त्म हो रहा है. ये देखें, carreggiata ख़त्म हो रहा है और बाहर बंकीना है. ओके, la banchina è parte della strada situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata. बंकीना स्त्रादे का हिस्सा है जो कि carreggiate के कंटिन्यू हदूद बंदी वाली लाइन से बाहर वाला हिस्सा है. बिल्कुल, ये देखें, रोड का ही हिस्सा है. मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि रोड इस तमाम को रोड कहते हैं. और ये carreggiate की जो हदूद बंदी वाली ये वाइट लाइन है, ये वाली वाइट लाइन, और ये वाली वाइट लाइन जो है, ये वाली जो वाइट लाइन है, इससे बाहर वाले हिस्से को बंकीना कहते हैं. बिल्कुल. ओके, अब आगे चलते हैं. मार्चापिएदे फुटपाथ को कहते हैं. रोड का हिस्सा है, carreggiata से बाहर होता है, रोड के लेवल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, जो पैदल चलने वालों के लिए महफूज होता है. और इसमें साइकिल भी नहीं चला सकते. याद रखना, मार्चापिएदे पे हम साइकिल नहीं चला सकते. कई दोस्त ये पेपर में भी सवाल गलत करके आ जाते हैं कि मार्चापिएदे पे साइकिल चला सकते हैं. नहीं, ये हम मार्चापिएदे पे, जहाँ पे फुटपाथ पे साइकिल नहीं चला सकते. इसके सवालात स्टार्ट करते हैं. Il marciapiede è una parte della strada rialzata o delimitata in altro modo riservata ai pedoni. फुटपाथ स्त्रादे का हिस्सा है. ये रोड से ज़रा ऊपर उठा होता है या किसी और तरीके से हदबंदी की होती है जो कि फुटपाथ पर चलने वालों के लिए रिजर्व्ड होता है. Ok, il marciapiede è una parte della strada riservata di norma ai pedoni. फुटपाथ स्त्रादे का हिस्सा है और पैदल चलने वालों के लिए होता है. Il marciapiede consente la sosta dei veicoli solo in presenza di apposite strisce di parcheggio.
फुटपाथ पर गाड़ियों को पार्क करने की इजाज़त है, लेकिन पार्किंग लाइंस का होना ज़रूरी है। नीचे तस्वीर देखें, मैंने अभी नीचे तस्वीर भी एक लगाई है, वो जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं दिखा सका, तो मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा तस्वीर। ये 3 नंबर इसका जो पॉइंट है, इसकी नीचे तस्वीर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। Esempio, il marciapiede è una parte della strada al fuori della carreggiata destinata alla circolazione dei pedoni. फुटपाथ स्त्रादे का हिस्सा है जो कि carreggiate से बाहर होता है और पैदल चलने वालों के लिए मखसूस होता है। ओके, अब 3 नंबर पॉइंट का जो हमने कहा था वो ये देखें, ये देखें, ये मार्चापिएदे है, ये देखें, ये मार्चअप ये दे, यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है, ये जिस पे मैंने रेड लाइन लगा दी है। और ये जो हमारी रियल साता भी है, ये देखें, ज़मीन से रोड से उठा हुआ है, ये हमारा रोड है और ये रोड से उठा हुआ है ऊपर। और ये देखें, ये पार्किंग की इन्होंने लाइन दी हुई है। सिर्फ इस केस में आप मार्शअप केदे पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो। अगर ये लाइन नहीं लगी हुई, ये पार्किंग वाली ये वाली लाइन नहीं लगी हुई, तो फिर आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। ठीक है, attraversamento pedonale, zebra क्रॉसिंग। ये रोड पर वाइट लाइंस से जाहिर किया जाता है और करे जाते का हिस्सा होता है। इससे गाड़ियां गुजर सकती हैं, लेकिन रोड क्रॉसिंग वालों को प्रायोरिटी देनी होगी। इसका क्या मतलब है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का हम सबको तकरीबन तकरीबन क्या यकीनन पता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है। रोड बना लेते हैं यहाँ पे हम। ओके, यहाँ पे हम अपनी ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बना लेते हैं। ये हमारी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जो डब्बे हैं, ओके, यहाँ पे ये हमारा एक पेदोने खड़ा हुआ है जिसने रोड पार करनी है, और आप ये आपकी गाड़ी है। अगर ये बंदा रोड यहाँ चाहे इशारा नहीं भी है, अगर ये इस जगह पे खड़ा हुआ है तो इसे प्रायोरिटी मिलेगी पार करने की। आपने गाड़ी रोकनी है यहाँ पे ताकि ये पार कर सके। ये तो एक बात होगी थ्योरिकली, और प्रैक्टिकली भी अगर यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ है और उसने देख लिया कि आप यहाँ पे आदमी रोड पार करने के लिए खड़ा हुआ था, आपने गाड़ी नहीं खड़ी की और चले गए, तो ये पुलिस वाला आपको चलान भी कर सकता है। इसलिए जो है प्लीज़ ध्यान करें। सवालात स्टार्ट करते हैं। L'attraversamento pedonale viene segnalato con strisce bianche parallele, parallel lines जो हैं पैरेलल्स ऐसे होता है कि दो चीज़ें जो आपस में कभी टक्कर नहीं खाती, उन्हें हम पैरेलल्स कहते हैं। जैसे कि ये जो दो लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो आपस में कभी भी नहीं मिल सकती। आप जो कंटिन्यू रखें और ये सीधी चलती रहेंगी, आपस में टक्कर नहीं खाएंगी, इन्हें पैरेलल कहते हैं। l'attraversamento pedonale viene segnalato con strisce bianche parallele। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैरेलल वाइट लाइन से इंडिकेट किया जाता है। l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la fermata dei veicoli। ये carreggiate का वो हिस्सा है जहाँ पर गाड़ी पार्क करना ममनू है। l'attraversamento pedonale पे गाड़ी पार्क आप नहीं कर सकते। l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata in cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle apposite strisce। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि आपने पैदल चलने वालों को गुजरने देना है। ये करे जाते का वो हिस्सा है जहाँ पर गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी होगी जो रोड पार कर रहे हैं। l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata destinata al transito dei pedoni che attraversano। ज़ेब्रा क्रॉसिंग carreggiate का वो हिस्सा है जिस पर रोड पर करने वाला
जिस पर रोड पार करने वाला चल सकता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग carreggiata का वो हिस्सा है जिस पर रोड पार करने वाला चल सकता है। L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la sosta dei veicoli। ये carreggiata का वो हिस्सा है जहाँ थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी नहीं रोकी जा सकती। ओके, अब आगे चलते हैं। पासो का राबिले, पासो का राबिले ये इसका साइन बोर्ड है। ये वो हिस्सा है जहाँ से गाड़ियाँ पब्लिक रोड छोड़कर प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर होती हैं, जो कि इस्त्रादे से बाहर होता है। जब आपको ये बोर्ड मिले तो आप फरमाता कर सकते हैं, लेकिन सोचता नहीं। ओके, ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। जो दोस्त नोट ले रहे हैं वो नोट भी ले लें। मैं इस चीज़ को रेड भी कर देता हूँ। फरमाता टेम्परेरी रुकने को फरमाता कहते हैं, और सोस्ता गाड़ी खड़ी करके चले जाने को सोस्ता कहते हैं। मैं आपको एक जहन में ये रखने के लिए फरमाते की एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। वो ये है कि जैसे कि हम कहते हैं बस का फरमाता है, आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि बस का फरमाता है। बस अपने फरमाते पे वहाँ पे पक्की रुक नहीं जाती, वहाँ पे बस आती है, सवारियाँ लोड करती है और चली जाती है। ठीक है, आपने ये जहन में रखना है। और सोचता का ऑटोमेटिकली फरमाते से मुख्तलिफ है, गाड़ी खड़ी करके चले जाना है, और फरमाता टेम्परेरी रोकना है। ओके, ये चीज़ जहन में रखना है। ये बार बार रिपीट होती रहती है, सोचता और फरमाता, ताकि आप लोगों को जहन में रहे कि फरमाते की जब बात हो रही है तो टेम्परेरी रुकना है, सोचते की बात हो रही है तो गाड़ी खड़ी करके चले जाना है। ठीक है, ओके। Il passo carabile consente ai veicoli di accedere alle proprietà private laterali alla strada, garage, cortili, eccetera। laterali laterali साइड, किसी चीज़ की साइड को कहते हैं। पासो carabile इजाज़त देता है प्राइवेट रोड पर इंटर होने की। Il passo carabile permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad una area laterale adibita alla sosta। आप पब्लिक रोड से इस पर इंटर हो सकते हैं, सोचते के लिए भी। ठीक है, सोचते के लिए भी इंटर हो सकते हैं। Il passo carabile deve essere corredato da apposito segnale che riporti l'ente e il numero di autorizzazione। पासो कराबिले के साइन बोर्ड के साथ नंबर और महकमा जिसने इजाज़त दी है का नाम होना लाजमी है। ओके, अब ये जो बोर्ड है, ये नहीं कि आप गए हो शॉपिंग सेंटर से, वहाँ से आपने उठा लिया और आके घर लगा दिया जी पासो कराबिले का। ये नहीं होता। आपको प्रॉपर किसी एंते से इजाज़त लेनी पड़ती है, जिसका वो रोड है या जिस जगह पे आपने लगाना है उसके मुताबिक। यहाँ पे एक देखिए ऑथोराइज़ेशने नंबर लिखा हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे एक नंबर होता है इस जगह पे, जो आपको इजाज़त देता हो। कुछ भी नंबर हो सकता है। ओके, और ये autorizzazione dal comune, अगर कमूने ने आपको इजाज़त दिया तो यहाँ पे कमूने लिखा हुआ होगा। ओके, Il passo carabile è una zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali alla strada। पासो कराबिले वो हिस्सा है जो गाड़ियों को रोड से प्राइवेट प्रॉपर्टी में एक्सेस देती है। in corrispondenza del passo carabile è consentita la fermata। पासो कराबिले में आप फरमाता कर सकते हैं, जहाँ पे यानी कि कोरिस्पोंडेंसा इस तरह होता है कि ये बोर्ड लगा हुआ है ना, ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पे ये पासो कराबिले का बोर्ड लगा हुआ है। आप यहाँ पे इस जगह पे आप फरमाता कर सकते हैं। फरमाता मीन टेम्परेरी रुक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी पार करके चले नहीं जाना, टेम्परेरी सोचता नहीं कर सकते। ठीक है,
जिन दोस्तों ने सोचते का अभी उनके फ़ौरन जहन में, जब मैंने फिरमाता कहा तो उनके जहन में आ गया था कि फिरमाता यानी कि वहाँ पे बिल्कुल टेम्परेरी रुक सकते हैं, गाड़ी में बैठे रह के आप रुक सकते हैं, तो बिल्कुल उनके जहन में ठीक चीज़ आई है। और जिनके नहीं आई वो प्लीज़ ये बात अपने जहन में बिठा लें। इज़ोला दी ट्राफिको ये स्ट्रादे का हिस्सा होता है जो ह्यूमन जो हमें ट्रैफिक या गाड़ियां डिवर्ट करने में मदद करता है। ये आराजो या रियलसाता भी हो सकता है। आराजो का मतलब मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। रियलसाता ऊपर उठा हुआ भी हो सकता है। इसमें सोचता करना ममनू है, चाहे वो बस, टैक्सी या मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो। ये देखें, ये इज़ोला दी ट्राफिको है। गाड़ियाँ इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, यहाँ से मुड़ने वाली इस साइड पे जा रही हैं। ये जो है वो रियल साता है, ऊपर उठा हुआ है, बीच में घास लगा हुआ है। और ये इज़ोला अराजो है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने लाइन लगा के लाइनें लगा के तो उन्होंने बना दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। La isola di traffico serve a facilitare L'in- l'incanalamento, facilitare l'incanalamento dei veicoli verso varie direzioni. इज़ोला दी ट्रैफिक गाड़ियों को मुख्तलिफ सिमतों में डाइवर्ट करने में मदद देता है। जैसे कि यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, जिन्होंने इधर मोड़ना है वो ये हेल्प कर रहा है उन्हें इधर मोड़ने के लिए, जो इधर जा रही हैं उन्हें हेल्प कर रहा है उधर जाने के लिए। ओके, La isola di traffico è delimitata da strisce bianche continue। इसकी हदबंदी वाइट कंटिन्यू लाइन से की जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। ये देखें, हदबंदी जो है वो वाइट लाइनों से हुई हुई है। इसी तरह यहाँ पे भी देख लें, हदबंदी जो है इसकी वाइट लाइनों से हुई हुई है। इसमें भी देख लें, वाइट लाइनों से इसकी हदबंदी हुई हुई है। अ, ये जो है, ये देखें बॉर्डर जो बने हुए हैं, बॉर्डर्स की बात हो रही है। ये देखें बॉर्डर्स जो बने हुए हैं, ये वाले बॉर्डर्स। ओके, इसी तरह इस पे भी जो बॉर्डर्स बने हुए हैं, ये देखें, ये बॉर्डर्स जो हैं इनकी बात हो रही है। ओके, la isola di traffico può essere a raso o in rilievo का भी मतलब रियलसाता है। ये रोड के लेवल या उठा हुआ भी हो सकता है। La isola di traffico viene evidenziata mediante zebratura di colore bianco। इसे हाईलाइट किया जाता है जेब्रा क्रॉसिंग की वाइट लाइनों से। ये भी देख लें आप, ये एग्जांपल दी हुई है, और जेब्रा क्रॉसिंग की वाइट लाइनों से इसे किया जा रहा है। La isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei motocicli। इस पे मोटरसाइकिल नहीं चल सकते। यहाँ पे मोटरसाइकिल, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है कि इसमें चाहे मोटरसाइकिल है, टैक्सी है, बस है, कुछ भी है, वो नहीं चल सकता। ठीक है, यहाँ पे स्पेल की गलत है। ओके, मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकता। La isola di traffico a raso è costituita da zebratura di colore bianco। ये zebratura वाइट रंग से बनाया जाता है, बिल्कुल वाइट रंग से बनाया जाता है। La isola di traffico se rialzata è preceduta da zebratura di colore bianco। उठे हुए से पहले वाइट जेब्रा क्रॉसिंग लाइंस होती हैं, जैसे कि ये देखें, ये वाला जो उठा हुआ है ये, उससे पहले ये वाइट उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग वाले निशान लगाए हुए हैं। La isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei veicoli। इस पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती, बिल्कुल हमने देखा है किसी किस्म की बस, टैक्सी, मोटरसाइकिल कुछ भी हो वो इस पे नहीं चल सकता। ओके, आगे चलते हैं। साल्वाजेंटे, लोगों को बचाने वाला। साल्वाजेंटे लोगों को बचाने वाला, ये रोड का हिस्सा होता है। ये रोड से थोड़ा ऊपर उठा होता है, जो पैदल चलने वालों की मदद करता है रोड पार करने में और बस, ट्राम वगैरह में चढ़ने और उतरने में।
ये हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ है ना, ये वाली इसकी हम बात कर रहे हैं। Il salvagente, posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, serve anche al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada। पैदल चलने वालों की हिफाजत और रुकने के लिए भी बना होता है। मिसाल के तौर पे एक तो ये हमारी यहाँ पे एक बंदा रोड के सेंटर में ये खड़ा हुआ है, जैसे ये छोटी बच्ची खड़ी हुई है रोड पे, तो ये अब दोनों साइड से सेफ भी है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से जो है वो गाड़ियाँ तो चूंकि इस जगह पे और इस जगह पे चल रही हैं, तो एक तो हमारी ये इस तरह हिफाजत करता है। और आप जब रोड क्रॉस कर रहे हैं, अब बच्ची ने ये वाला आधा हिस्सा क्रॉस कर रही है और ये वाला अब इसका अगला हिस्सा ये वाला जो है वो रहता है, तो वो यहाँ पे रुक भी सकती है अगर यहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ओके, il salvagente facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus और autobus। ये आसान करता है पब्लिक गाड़ियों में चढ़ना और उतरना। बाज़ जगह पे इस तरह भी ख़ास तौर पे थोड़े बिज़ी शहरों में इस तरह का भी सेटअप बना हुआ होता है कि ट्राम या गाड़ी वगैरह आती है तो वो आपको इसी जगह पे उतारती है। यहाँ पे वो आके खड़ी होगी तो आपको वो उतार देगी इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे गाड़ी सफ़र नहीं कर सकती, तो वो यहाँ पे आपको उतार देती हैं। ये हमारी उस तरीके से भी मदद करता है। Il salvagente può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa। इसका साइन फिक्स येलो लाइट से भी दिया जा सकता है। ये देखें, अब यहाँ पे तो वो इन्होंने चमकने वाली लगी हुई है, वैसे यहाँ पे येलो लाइट भी आपको मिल सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आरिया पेदोनाले, ये एरिया पैदल चलने वालों के लिए होता है। यहाँ गाड़ियाँ नहीं चल सकती, लेकिन कुछ ख़ास हालात में जब इसके साथ पनेलो इंटेग्राटिवो हो तो पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मज़दूरों को सर्विस देने वाली गाड़ियाँ जा सकती हैं। ओके, मार्चापिएडे और आरिया पेदोनाले दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखना है। मार्चापिएडे और चीज़ है और आरिया पेदोनाले और चीज़ है। ठीक है, मार्चापिएडे पे साइकिल वाला नहीं चल सकता और आरिया पेदोनाले पे चल सकता है। ये भी दोस्त जो है वो बाज़ सवालात गलत करके आ जाते हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज़ ये छोटी सी चीज़ है वो ध्यान में रखना, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। ओके, इसके सवाल शुरू करते हैं। Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli ad emissione zero elettrici se espressamente consentito। पैदल चलने वालों की जगह पर धुआं छोड़े बगैर वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिकल चल सकती हैं, सिर्फ अगर बोर्ड पर साफ साफ लिखा हो। ठीक है, जो पनेलो इंटेग्राटिवो है उस पर लिखा हुआ है तो वो चल सकती हैं। Nelle aree pedonali possono transitare i pedoni। इस जगह पेदोनाली सफ़र कर सकते हैं, यानी कि पैदल चलने वाले सफ़र कर सकते हैं। ये तो वैसे भी हमें अब ये खुद बोर्ड ही बता रहा है कि आरिया पेदोनाले। Nelle aree pedonali possono transitare le biciclette। आरिया पेदोनाली में साइकिल वाला सफ़र कर सकता है। देखें यहाँ पे अब साइकिल वाला सफ़र कर सकता है, लेकिन मार्चापिएडे पे नहीं कर सकता। Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli al servizio di persone diversamente abili। आरिया पेदोनाले में डिसेबल को सर्विस फ्राहम करने वाली गाड़ियाँ सफ़र कर सकती हैं। ये डिसेबल जो माजूर लोगों को सर्विस देने वाली हैं वो सफ़र कर सकती हैं। Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli della polizia con sirena e luce lampeggiante blu in funzione। आरिया पेदोनाले में पुलिस की गाड़ियाँ ब्लू ब्लिंकिंग लाइट और सायरन के साथ सफ़र कर सकती हैं।
ब्लू ब्लिंकिंग लाइट और सायरन ये सिर्फ इमरजेंसी की हालत में इस्तेमाल करते हैं। अगर ऊपर उनकी खाली ब्लू लाइट ब्लिंक भी कर रही है तो तब भी वो वैलिड नहीं होता, ठीक है, जब तक सायरन साथ ना हो। ये यानी कि दो चीज़ों का मस्ट होना जाहिर करता है कि इमरजेंसी है। Nelle aree pedonali possono transitare gli autoveicoli dei vigili del fuoco con luce lampeggiante blu e sirena in funzione। सिरेना जो है वो टू नो 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 जो करती है वो उसे सिरेना कहते हैं, इन फंक्शन फंक्शन में हो। आरिया पेदोनाले में फायर ब्रिगेड ब्लू ब्लिंकिंग लाइट और सायरन के साथ सफ़र कर सकती हैं। आगे चलते हैं। जोना ट्रैफिको लिमिटातो, ये साइन हदूद बताता है कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं चल सकती लेकिन पैदल चलने वाले जा सकते हैं। और जब ये एंड होता है तो इसके ऊपर एक लाइन वाला साइन भी मिलता है। यहाँ पे एक यूँ इस तरह का लाइन एक लगी हुई होती है जहाँ पे ये जोना ट्रैफिको लिमिटातो ख़त्म हो जाता है। इसके सवालात करते हैं, ये सही समझ आ जाएगी हमें। una zona a traffico limitato è un'area in cui può essere limitata la circolazione dei veicoli solo in alcune ore। ये एरिया कुछ घंटों के लिए भी गाड़ियों के लिए बंद किया जा सकता है। जहाँ पे ये जोना ट्रैफिको लिमिटातो है, इसके साथ एक पनेलो इंटीग्रेटिवो भी हो सकती है जो आपको इंडिकेट करती है कि आप इस जोन में इस टाइम में इंटर नहीं हो सकते, ठीक है। Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo di particolari categorie di veicoli। ये सिर्फ कुछ मखसूस गाड़ियों की इंटरेस्ट को ममनू के लिए भी इस्तेमाल होता है। In una zona a traffico limitato possono circolare solo i veicoli autorizzati, इसमें सिर्फ authorized गाड़ियाँ ही चल सकती हैं। Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo a particolari categorie di utenti। इसमें कुछ खास यूजर्स को भी ब्लॉक किया जा सकता है। Una zona a traffico limitato è delimitata da appositi segnali stradali di inizio e di fine। इसे इंडिकेट करने के लिए स्पेशल साइन इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्टार्ट और ख़त्म बताता है। बिल्कुल ये स्टार्ट वाला है और एंड वाले पे कांटा लगा हुआ होता है। Una zona a traffico limitato è delimitata da apposito segnale stradale di inizio e fine। इसे इंडिकेट करने के लिए स्पेशल इस्तेमाल, ओके, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। सीधे ट्राम वियारिया आगे, ओके। सीधे ट्राम वियारिया ये रोड का ही हिस्सा होता है जो ट्राम के चलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रोड पर बाकी गाड़ियों के साथ भी हो सकता है और अलग भी, यानी गाड़ियाँ इसके ट्रैक में नहीं चल सकती। जो लोग थोड़े बिजी शहरों में रहते हैं जैसे मिलान में, उन्हें तो ये पता होगा। ट्राम वाले कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे रोड और गाड़ियाँ और ट्राम गठी चल रही होती हैं। बाज़ जगह होती हैं सिर्फ ट्राम ही चल सकती है, गाड़ियाँ वहाँ नहीं चल सकती। तो आगे चलते हैं। स्पार्ती ट्राफिको ये गाड़ियों के फ़्लो को सेपरेट और डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रहे कि ये रोड का ही हिस्सा है और इस पे गाड़ियां नहीं चल सकती। स्पार्ती ट्राफिको हमने पहली वीडियो में भी पढ़ी थी जो कि ये हमारा रोड बन गया जी। ये हमारी सेंटर में हो गया, ये हमारा, ओके। ये लाइनें सीधी समझ लें, ओके। ये हमारे जो है वो गाड़ियाँ जा रही हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं और ये हमारी इस तरफ आ रही हैं, ओके। अब
जिन दोस्तों ने पहला लेसन किया है वो मुझे बताएं कितने करे जाते हैं और कितने कुर्सी हैं। ओके, जिन्होंने 4 कुर्सिये कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, जिन्होंने 2 कुर्सिये कहा है गलत कहा है। उन्हें मैं कहता हूँ दोबारा अपना पिछला लेसन दोबारा पढ़ें। और कितने करे जाते हैं, इसमें 2 करे जाते हैं। ओके गुड। और इसमें इस्तरादे कितने हैं, 1 इस्तरादा है। ओके। ये जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये स्पार्थी ट्राफिक है। ओके, ये वाला जो हमारा ये जो हिस्सा है इसे स्पार्थी ट्राफिक को कहते हैं, ये भाई इसको। ओके, इसको ये जो है हमारा स्पार्थी ट्राफिक है। पिस्ता चिक्लाबिले ये साइकिल चलने के लिए बनाया जाता है जिस पे सिर्फ साइकिल्स ही चल सकती हैं। अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले ये करेजाते का हिस्सा होता है। अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले ये करेजाते का हिस्सा होता है जो वक्फे वक्फे से कटी हुई वाइट लाइन से शो किया जाता है। इसमें साइकिलों को गाड़ियों पर फोकियत हासिल होती है, गाड़ियाँ प्रेसिडेंसा देती हैं। अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले जैसे अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाले है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इसी तरह साइकिलों की भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। और अगर एक साइकिल वाला वहाँ पे खड़ा हुआ है साइकिल पार करने के लिए अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले वाली जगह पे, तो उसे आपने प्रायोरिटी देनी है, आपने गाड़ी रोकनी है ताकि वो गुजर जाए। ओके, आगे चलते हैं। कूरवा मोड़ कूरवा रोड का हिस्सा होता है जो कि सीधा नहीं होता यानी मुड़ा हुआ होता है और इसमें विजिबिलिटी भी लिमिटेड होती है। 200 रोड का वो हिस्सा है जो लेवल की तब्दीली की वजह से हमारी देखने की हद को कम करता है। कूरवा और 200 पर रुकना, सोचता और फिरमाता दोनों चीज़ें, गाड़ी मोड़ना और ओवरटेक करना ममनू है। ओके, सोचता भी करना और फिरमाता भी करना ममनू है कूरवा में और 200 में। ठीक है। ये जो पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको तीपी दी स्त्रादे जो रोडों की किस्में हैं वो बताऊंगा। स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने और उर्बाने ये क्या चीज़ें हैं, तो वो फिर मैंने ये एक चार्ट बनाया है जिससे आपको इजीली समझ लग जाएगा कि स्त्रादे की कौन कौन सी किस्में हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना कौन सा होता है, वो रोड जो रेजिडेंस जोन से बाहर होते हैं, जो कि रिहाइश गांव से बाहर बने हुए होते हैं। स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना 2 किस्मों में डिवाइड होता है। स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना सेकेंडारिया। अभी मैं नीचे आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ कि स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले और सेकेंडारिया कौन से। ये देखें, ये हमारा स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले है। यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं और ये देखें यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं और दूसरे साइड पे ट्रैक है जो कि नज़र नहीं आ रहा, वहाँ से आ रही हैं। ये जो है हमारा प्रिंसिपाले है। ठीक है। और ये हमारा स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना सेकेंडारिया है। ये देखें, एक पे गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरे पे आ रही हैं वो सेम पे। ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ठीक है। जो रिहाइश गांव से बाहर है, देखें यहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है, लोगों के घर नहीं बने हुए। यहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है, कोई घर नहीं बना हुआ। ओके, ये अपनी चीज़ जहन में रखनी है। स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना कौन सा है, और स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले की जब बात हो रही हो तो वो कैसे है। आपको तस्वीरें मैंने इसीलिए दिखाई हैं ताकि आपके जहन में थोड़ा नक्शा बन जाए। स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना सेकेंडारिया कैसे है। ठीक है। और स्त्रादा उर्बाना वो रोड जो रेजिडेंस जोन में होते हैं। अगर एक्स्ट्रा उर्बाना रोड रेजिडेंस से बाहर है तो ऑब्वियसली उर्बाना जो है वो रोड रेजिडेंस जोन में होंगे, जिस जगह पे रिहाइश होते हैं, लोग रहते होते हैं। स्त्रादा उर्बाना जो है वो 2 में तकसीम होता है। स्त्रादा उर्बाना दी स्कोरिमेंतो, स्त्रादा उर्बाना दी क्वार्टिere। ये जो है ये मेन रोड होता है और ये जो गलियाँ नहीं बनी हुई होती ये वो है स्त्रादा उर्बाना दी क्वार्टिere वगैरह। ओके,
ऑटोस्ट्रादा जो होता है, ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना और उर्बाना में होता है। ऑटोस्ट्रादा जो है वो रिहाइश वाली जगहों से भी गुजरता है कि आप ऑटोस्ट्रादे पे सफ़र करें तो आपको पता चलेगा कि बाद जगह ऐसी जगहों से गुजरता है कि दाएं बाएं दोनों तरफ रिहाइशें होती हैं, लेकिन ऑटोस्ट्रादा बीच में से गुजर आता है। और बाज़ जगहें ऐसी हैं कि बिल्कुल दाएं बाएं कुछ भी नहीं होता और ऑटोस्ट्रादा वहाँ पे होता है। इसलिए स्ट्रादा लोकाले वो स्ट्रादा है जो ना कि उर्बाना और ना ही एक्स्ट्रा उर्बाना के इस का हिस्सा होता है। ये आपने कभी मैदानी इलाके में जाए ना तो वो कच्ची सी गलियां साइड पे बनी हुई होती हैं, गाड़ियां उसमें थोड़ा सफ़र वगैरह कर लेती हैं। उन्हें स्रादे लोकाले कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखें, स्ट्रादा उर्बाना की करतेलो, ये देखें नज़र आ गया। बोल्जानो की करतेलो है, ये स्ट्रादा उर्बाना करतेलो की करतेलो है, और स्ट्रादा उर्बाना ये देख लें इस तरह के। ओके, आगे चलते हैं जी। ऑटोस्ट्रादा मोटरवे, ऑटोस्ट्रादा उर्बाना और एक्स्ट्रा उर्बाना है। इसका स्टार्ट और ख़त्म होने पर स्पेशल निशान से आगाह किया जाता है। इसका सेपरेट करे जाते होते हैं और हर करे जाते में मिनिमम 2 कुर्सी होते हैं। आम तौर पर मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसका बंकीना भी पक्का होता है और इमरजेंसी ट्रैक भी होता है। सोचते के लिए स्पेशल जगह होती है। ठीक है जी। ये प्रेवीज़ो है, ये आपको बता रहा है कि आगे ऑटोस्ट्रादा है और ये इंडिकेशन वगैरह दे रहा है, साथ साइन लगे हुए हैं। ये आपको बता रहा है कि शुरू हो गया है वो ऑटोस्ट्रादा, ये बता रहा है कि ऑटोस्ट्रादा ख़त्म हो गया। इसके सवालात करते हैं। L'autostrada non ha incroci a raso che la attraversano। ऑटोस्ट्रादे पर ट्रैक्स का मिलाप सेम लेवल पर नहीं होता, यानी कि चौक नहीं होते ऑटोस्ट्रादे में। ठीक है। La autostrada è dotata di speciali corsie per l'ingresso e l'uscita dei veicoli। L'autostrade पे एंट्री और एग्जिट के लिए स्पेशल ट्रैक होता है, corsia di accelerazione e decelerazione, रेस देने वाला और रेस काम करने वाला ट्रैक होता है। Ok, l'autostrada è accareggiata indipendenti o separate da spartitraffico। autostrade पे carreggiata खुद मुख्तार या स्पार्ती ट्राफिकों से सेपरेट किया जाता है, किए जाते हैं। बिल्कुल। I motocicli con cilindrata di almeno 150 centimetri cubici possono circolare in autostrada। ओके, इससे मैं ट्रांसलेट करने से ओके, सेंटीमीटर क्यूबिci, ये जो सेंटीमीटर क्यूब्स हैं इन्हें हम सीसी कहते हैं। ठीक है। I motocicli con cilindrata di almeno 150 centimetri cubici possono circolare in autostrada। इस पे मिनिमम 150 सीसी वाला मोटरसाइकिल चल सकता है। Le macchine agricole non possono circolare in autostrada। ज़रात वाली गाड़ियाँ इस पे नहीं चल सकती, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह एग्रीकल्चर जो मशीनरी है वो ऑटोस्ट्रादे पे नहीं चल सकती। Non tutti i tipi di veicoli possono circolare in autostrada। हर किस्म की गाड़ी इस पे नहीं चल सकती। L'uscita dei veicoli dalle autostrade avviene tramite corsie di decelerazione। इससे निकलने के लिए रेस काम करने वाले ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। decelerazione, accelerazione रेस देना, decelerazione रेस काम करना। L'autostrada deve essere lateralmente recintata। इसकी साइड से हदूदबंदी की जाती है, यानी कि इसके साइड पे recintata वो जंगले से लगे हुए होते हैं, हदूदबंदी की हुई होती है। Ok, strada extraurbane principali, मेन सुपरस्ट्रादा जिसे हम अपनी देसी ज़ुबान में कहते हैं, ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना है। स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले के साइन बोर्ड ब्लू कलर में होते हैं और इस पर आम तौर पर मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की इजाज़त होती है, यानी कि हम 110 ऑटोस्ट्रादा 130, सुपरस्ट्रादा 110। ठीक है।
और इसका भी सेम उसी तरह ही शुरू का प्रीविज़ो पहले बताया जाता है कि आगे सुपर सरादा शुरू हो रहा है, ये वाला बोर्ड मिलेगा, जब शुरू होगा ये वाला बोर्ड मिलेगा, जब ख़त्म होगा ये वाला बोर्ड मिलेगा। इसके सवाल करते हैं। L'estrade extraurbane principali sono accareggiate separate, इसमें सेपरेट carreggiate होते हैं। Le strade extraurbane principali sono dotate di apposito area di sosta, इनमें area di sosta भी होता है। La strada extraurbane principale non ha incroci a raso che la attraversano, मेन सुपर सरादे पे ट्रैक्स का मिलाप सेम लेवल पर नहीं होता, यानी चौक नहीं होते, ठीक है। Le strade extraurbane principali non segnalate da cartelli stradali sono segnalate da cartelli stradali di inizio e fine, इसे शुरू और एंड के साइन बोर्ड से इंडिकेट किया जाता है। nelle strade extraurbane principali possono circolare solo alcune categorie di veicoli a motore, इसमें सिर्फ कुछ कैटेगरियों की गाड़ियां चल सकती हैं, यानी कि अब साइकिल नहीं चल सकती, आप गधा गाड़ी नहीं लेके जा सकते, 50cc जो है हमारी क्लासिकल जो मोटरीन है वो नहीं लेके जा सकते। nelle strade extraurbane principali si possono trovare intersezioni a livelli sfalsati, इसमें इंटरसेक्शने a livello sfalsato मिल सकता है। इंटरसेक्शने livello falsato यानी कि एक दूसरे से ऊपर वाले जो चौक होते हैं, ठीक है। मैंने ये पहली वीडियो में sfalsato का मतलब अच्छे तरीके से समझा दिया। Le strade extraurbane principali sono provviste di corsie di accelerazione per l'ingresso, इस पे corsie di accelerazione भी होते हैं। corsie di accelerazione रफ्तार तेज़ करने वाले ट्रैक। ओके, आगे हमारी वीडियो होगी है तकरीबन 56-57 मिनट की, 1 घंटा हो गया। तो क्लासिफिकेशनी दी वेहिकली रिमोर्की अगले लेसन में कवर करेंगे। तो ठीक है, मैं इजाज़त आप लोगों से चाहता हूँ, सब्सक्राइब करें ताकि जैसे हमारा पोर्टल स्टार्ट हो और वीडियो जो हैं वो मैं अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए, आप पोर्टल में सब्सक्राइब कर सकें, प्रीमियम मेंबरशिप हासिल कर सकें। फीडबैक देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।